नमस्कार। अक्सर हमें किताब में पढ़ा है या बुजुर्गों से सुना है कि इंसान अगर ठान ले तो पत्थर को भी मोम बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कोई कहावत नहीं रही। आज हमें एक ऐसे हकीकत पर बात कर रहे हैं जिसने इसे साबित कर दिखाया है, और ये करिश्मा किया है बर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने। वही बर्किना फासो जो अफ्रीका के सबसे पिछड़े और प्यासा मुल्कों में गिना जाता था, जहाँ धरती बर्जर थी, बारिश मेहमान थी और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाई दुआ करते रहते थे। और आज उसी धूल से उठी पड़ी जमीन पर एक ऐसे क्रांतिकारी मंसूबा शुरू हुआ है जो न केवल फसलें उगाएगा बल्कि मुल्क की किस्मत को भी हरा भरा कर देगा। इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसे सपना देखा जिसे सुनकर तेल से अमीर खाड़ी देश भी हैरान रह जाए। ये नहर से पानी की राह नहीं, यह मुल्क के लिए उम्मीद की पटरी है। मुल्क की भूख और प्यास। बर्किना फासो एक लैंडलॉक देश है, यानी इसके चारों ओर सिर्फ जमीन है, कोई समुद्र नहीं। और इन जमीन का 70% हिस्सा या तो रेगिस्तान है या फिर ऐसे ऊंची नीची जमीन जहां पानी पहुंचना किसी जंग से कम नहीं। यहाँ के किसान दशकों से बारिश की बाट जोहते रहते हैं, लेकिन जब बरसात ही ना हो तो खेतों में हरियाली कहाँ से आए। सालों तक सूखे ने खेती को तबाह किया, जानवर प्यास से मरते गए और लोग एक एक दाने को महताज हो गए। इन हालातों ने केवल मकसद को तोड़ा बल्कि आम आदमी की उम्मीदें भी सूख गई। एक लीडर, एक इरादा। लेकिन फिर आया इब्राहिम ट्राओरे। उसने देखा कि मसले बहुत है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, लेकिन इन सबको जोड़ है पानी की कमी। और उसने फैसला किया अब हम आसमान की ओर नहीं देखेगा, अब पानी खुद जमीन तक आएगा। ट्राओरे ने इंजीनियरों, जलविज्ञानियों, कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय किसानों को बुलाया और उनके सामने रखा एक साहसी प्रस्ताव। हम एक मौसम के नहर बनेंगे। रेगिस्तान को सिरते हुए सब सैन्य रह गई, पर ट्राओरे ने अपनी मेज पर एक नक्शा रखा जिस पर एक नीली लकीर चिन्हित थी। यह थी कैनाल बर्किना, जो इतिहास रचने वाले प्रोजेक्ट बन चुके हैं। नहर का नक्शा। इस परियोजना के तहत बर्किना फासो के उत्तर में स्थित उन पहाड़ी इलाका से जहाँ कुछ प्राकृतिक झरने और जल क्षेत्र है, पानी इकट्ठा किया जाएगा। इन क्षेत्रों को मिलाकर एक कृत्रिम झील बनाई जाएगी जो पूरे साल पानी का झील रहेगी। फिर उस पानी को सौर ऊर्जा से चलने वाला पाइपों द्वारा 276 किलोमीटर लंबे नहर में डाला जाएगा। नहर इतनी चौड़ा होगा कि उसके किनारे ट्रक, पाइपलाइन और खेती के औजार एक साथ चल सके। इसकी चौड़ा होगा लगभग 600 फुट। हर 5 किलोमीटर पर छोटी शाखाएं निकल जाएगी जो गांव और खेतों तक पानी पहुंचेगी। निर्माण का प्लान। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 100 किलोमीटर नहर की खुदाई, जिसमें 4500 मजदूर और 900 से अधिक मशीनें लगाई जाएगी। इनमें ज्यादातर वही पुराने मशीनें होगी जिन्हें मरम्मत करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। दूसरा चरण बाकी 176 किलोमीटर की खुदाई और शाखा नहरों का निर्माण, जिससे दूरदराज के इलाका भी लंबावित हो सके। तीसरा चरण नहर के किनारे कृषि प्रशिक्षण केंद्रों, मोबाइल स्कूल, कृषि यूनिटों की स्थापना, ताकि किसान आधुनिक तकनीक से जुड़े और खेती को व्यवसाय बना सके। खर्चा और संसाधन। इस परियोजना का लागत करीब $500 मिलियन आंकी गई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये रकम न किसी विदेशी कर्ज से आएगी न किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से। ये पूरी योजना बर्किना फासो के स्वदेशी संसाधनों से चलाई जा रही है। सोने की खदानी से मिलने वाला आमदनी, राष्ट्रीय बचत और एक आभासी चंदा मुहिम। इस मुहिम के तहत हर नागरिक से सिर्फ एक 20 के बराबर योगदान मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है अगर तुम एक 20 दोगे
तो हम जमीनों को सोना बना देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण, नहर के दोनों ओर पक्की सड़कें बनेगी जिससे किसानों को अपने खेतों तक पहुंचना आसान होगा। नहर के किनारे पौधारोपण किया जाएगा ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके और पर्यावरण को भी फायदा मिले। इन पौधों के बीच में छोटे छोटे चरागाह बनाए जाएगी जहां जानवर भी अपना पेट भर सके। आर्थिक और सामाजिक असर, इस मसनूबे से करीब 5 लाख एकड़ जमीन सींची जाएगी। अनुमान है कि अगले 5 साल में कृषि उत्पादन में 60% से ज़्यादा बढ़ती होगी और मुल्क की कृषि नियत क्षमता दोगुना हो जाएगी। इसका मतलब है विदेशी मुद्रा में बड़ा इजाफा और रोजगार के नए रास्ते। लेकिन ये सिर्फ एक आर्थिक योजना नहीं, ये एक रूहानी तहरीक है। लीडरशिप के मिसाल, इब्राहिम ट्राओरे खुद हर हफ्ते साइट पर आती है, मजदूरों के साथ मिट्टी में खड़े होते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। जब अजान होती है तब मशीनें बंद हो जाती है और सब सजदा में झुक जाती है। यह सिर्फ नहर की खुदाई नहीं बल्कि उम्मीद की जमीन तैयार हो रही है। ट्राओरे कोई शाही परिवेश से नहीं थे, वो भी उन्हें गलियों में पाले बड़े जहाँ भूख ने खबाब छीन लिए थे, लेकिन उसके आंखों में हिम्मत की रोशनी थी। और आज वही लड़का मुल्क के तकदीर बदल रहा है। एक नई उम्मीद। दुनिया हैरान है कि एक नौजवान जो कभी खुद खेतों में पानी के लिए जमीन खोदता था, आज पूरी कौम के लिए नहरें खोद रहा है। जिसने बचपन में आधा खाना खाया और आधा माँ को दिया, आज वो करोड़ों लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर रहा है। वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, एक तकरीक है, एक ऐसे सड़क जो अफ्रीका के अंधेरे में रोशनी कर रहा है। आखिर में ऐसे लीडर किताबों में ही नहीं होते, वो हकीकत में भी होते हैं, बस उनके आवाज़ दूर तक नहीं पहुँचती। अब वक्त है कि हम ऐसे कहानियों को दुनिया तक पहुँचाइए ताकि हम सबको याद रहे कि जहाँ इरादा हो वह रास्ता बनती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में भी ऐसा लीडर उभरे जो जमीन से प्यार करे, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अपने राय दीजिए और मांग कीजिए एक ऐसे नेतृत्व को जो सिर्फ वादे ना करे बल्कि ज़मीन पर बदलाव लाए।